कुछ लोग औरतों को हरासमेंट करके गलत काम करवाते हैं, बदफेली करवाती हैं। औरत जो है ना वो हवास भागता हुई थी, परेशान और पसीने से शराबूर। उनके हस्बैंड आए हैं या आपने 15 पे कॉल की है? मज़ारात पे इस तरह दरगाहों पे जब आएँ तो कम से कम 7 किसी को लेके आए। दाता साहब के एरिए में इतना ज़्यादा ये क्राइम है, इतने मशकूक लोग हैं कि अभी तक वो ऐसे ही दंदनाते फिर रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ट्रैफिक वार्डन का काम है कि जो वायलेशन करते हैं उनको चेक करना है, चालान करने। किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन वारिस साहब ने एक ऐसा काम किया हुआ है कि उस फैमिली को जो रिकवर किया है, और माशाल्लाह से इनकी आंखें और नज़र इतनी तेज़ है, इतने एक्टिव हैं कि इनको कैसे पता चला कि यार ये औरत इस टाइम किस कंडीशन में है। दाता साहब सारे सलाम करने जाते हैं, वहाँ पे ख़वातीन भी आती हैं। वहाँ पे कुछ लोग औरतों को हरासमेंट करके लेके जाके वहाँ पे उनसे गलत काम करवाते हैं, बदफेली करवाती हैं। लेकिन इनकी उस दिन वहाँ पे ड्यूटी क्या थी और इन्होंने इस वाक़े को कैसे देखा, क्राइम को कंट्रोल किया इन्होंने। हालांकि ये काम हमारा पंजाब पुलिस का है। दाता साहब के एरिया में पंजाब पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर वो भी अलर्ट हो, इस चीज़ पे एक्टिव रहें तो क्राइम यकीनन कम हो सकता है। वारिस साहब से जानते हैं कि इन्होंने इस फैमिली को कैसे रिकवर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से आपने जो काम किया है, यकीन करें कि पाकिस्तानियों के दिल खुश हो चुके हैं। और CTO हमारा साहब है जो उनके लिए ये बड़ा एक आपने बड़ा अच्छा काम किया है। उनके जो हैं ये मुझे बताएं कि ये जो फैमिली थी ये वहाँ पे कैसे आई और आपकी ड्यूटी अमूमन कहाँ पे होती है बेसिकली ज़्यादा? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सर मामला ये है कि ड्यूटी हमारी जहाँ भी हो, ठीक है, हम देखें अवाम की जो है सहूलत के लिए मैं जो किया गया, उनकी जो है ना कोशिश करने की उनके जान और माल की हिफाजत करें। बिल्कुल ऐसे ही है। उस दिन पहले तो ये मैं कहूँगा कि हमारी जो ड्यूटी है, चूँकि IG साहब पंजाब के VN के मुताबिक CCPO लाहौर और खुसूसी जो हमारे CTO साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ माहाना मीटिंग्स में भी ये बार बार चीज़ें बावर करवाई जाती हैं कि भाई आपने ट्रैफिक नहीं खाली चलानी। हमारा खाली ट्रैफिक का काम नहीं है, ट्रैफिक को रेगुलेट करना, वायलेशन पे लोगों की सलाह करना और साथ साथ मशकूक अफराद पे भी नज़र रखनी है। ऐसी है जी। तो ये दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उस दिन तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं इस वाक़े को। ठीक है। तो मेरी ना दाता हजूर ड्यूटी थी। ठीक है। तो एक औरत जो है ना वो हवास भागता हुई थी, परेशान और पसीने से शराबूर, पता नहीं क्या मामला। और 2 उसके साथ ना लोग 2 आदमी पीछे चल रहा। अकेली औरत थी कि बच्चे भी मौजूद? अकेली थी। ठीक है। तो वो मैंने जब जो ही उसका देखा और बंदे भी थोड़े परेशान थे, मैंने उसको कहा भी क्या मामला? मशकूक लगे हैं। हाँ मशकूक लगे हैं। तो मैंने औरत से पूछा भी क्या हुआ है। इतने में वो से मुझे बताने लगी कि भाई मैं घर से आई हूँ सलाम करने और मुझे नहीं पता ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं या किधर जा रहे हैं। मैं तो परेशान हूँ, कह रहे हैं मैं आपको घर छोड़ के आ रहा हूँ। वो मैंने कहा अच्छा मैं रोता हूँ। पीछे देखा तो वो बंदे गायब हो गए। हैं। फिर उसने मुझे बताया जी मेरे बच्चे हैं 3 और मैं समनाबाद से आई हूँ। 3 बच्चे हैं। तो मैंने पहले तो उसे कहा भी आपने गलत किया, आप अकेली क्यों आई हैं? आपने खामद को भाई को साथ लेके आती। चलें फिर भी आप आ गई हैं तो मुझे आपको कॉन्टैक्ट बताएं। उसने मुझे एक नंबर दिया खुद ही, बल्कि उसने नंबर मिलाया, अपने मियाँ से बात की। वो फिर घंटे बाद आया। अच्छा, उस औरत के पास मोबाइल वगैरह था? कोई चीज़ नहीं थी, कोई चीज़ नहीं। उसने नंबर मुझे ज़ुबानी दिखाया, उसने नंबर मिलाया और उसने बात की है। ठीक है। फिर उसका मियाँ आया, वो कह रहा तो हम तो घर में परेशान थे, बच्चे तो छोटे रो रहे थे, हम पता नहीं किधर गई है। इसने बताया भी नहीं है। तो वो उसने बड़ा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा जी मैं CTPL का बड़ा मशहूर हूँ कि मुझे आज मैं बड़े हादसे से बचे। पता जब उनको कॉल कर दिया हस्बैंड को, उनके हस्बैंड आए हैं या आपने 15 पे कॉल की है, किसके हवाले उन औरत को किया है पहले? नहीं, वो 15 तब करते अगर उसका कोई रिकॉर्ड ना मिलता या कोई लावारस होती। जब मैंने उससे वेरिफिकेशन कर ली है, उससे भी पूछा आपके कितने बच्चे हैं, इससे भी पूछा सारा, जब वो डाटा क्लियर हो तो फिर मैंने उसके हवाले किया। ठीक है। हाँ। उसके हस्बैंड आए हैं जब? हाँ, उसके हस्बैंड आए हैं, वो बाइक पे आए हैं। तो वो आगे वो भी बड़ा परेशान। मैंने उसको फिर बताया भाई ये इधर मामला हुआ, ये हुआ, तो आप जो है ना इस तरह अकेले ना भेजा करें। और फिर भी हमारी बहनों से, हमारी माओं से ये अपील है कि मज़ारात पे इस तरह पे दरगाहों पे जब आएँ
तो कम से कम साथ किसी को लेके आएँ। अगर ना भी लेके आएँ, वो अकेले भी हैं, तो हम वो अकेले ना समझे, हम उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। ज़िला पुलिस है, हम उधर ट्रैफिक वाले हैं। अगर कोई ऐसा मसला बनता है तो 15 पे कॉल करें या कि करीबी किसी ट्रैफिक एहलकार को बताएं भी ये मामला है। तो ये उस दौरान जो मामला ये दरपेश हुआ, तो चले मैं जो है ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चले उनको बच्चों की माँ मिल गई है और हस्बैंड वो भी खुशी से घर चला गया। सर अगर आप ना देखते तो आज वो औरत किस कंडीशन में होनी थी? सर ये तो आप देखें, अल्लाह को पता है, वो आगे जाके कोई मामला बन जाता या कोई ऐसा मामला पेश आ जाता, तो उसके लिए भी हमारी टीमें ज़िला पुलिस की भी हैं, सारे मामला देख रही हैं। तो वैसे कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मामलात में जो है ना थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। वहाँ पे डेली ड्यूटी होती है या उस दिन स्पेशल ड्यूटी लगी? उधर स्पेशल ड्यूटी गई थी, क्योंकि जुमेरात थी, रश बहुत ज़्यादा था। फिर अक्सर औकात जब रश ज़्यादा हो, जहाँ पे नज़दीकी पॉइंट से उधर हमारी ड्यूटी बढ़ जाती है, तो उस दिन जो है ना हमारी ड्यूटी उधर लगी थी। नाज़रीन, दाता साहब जाएँ, ज़रूर जाएँ सलाम करने के लिए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन जो ख़वातीन है हमारी, सर हो सकता है कि वो घर से कोई लड़के आई हो, कोई ऐसे मामला, तो ऐसा मामला भी हो सकता है, लेकिन लड़के भी आई हो तो फिर ऐसे मामले में इधर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, आए वैसे आए हैं, जिधर मर्जी घूमें फिरे, हम उनकी देखें हिफाजत के लिए खड़े हैं। अब हमें तो नहीं पता वो किस कंडीशन में आई है, कैसी आई है, या क्या मामला बना है, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता ना। तो नाज़रीन, इस पर ये एक चीज़ है कि अगर आप जा रहे हैं सलाम करने, ख़वातीन हैं या कुछ भी हज़रात हैं, आपको कहीं पे डाउट हो कि ये मशकूक लोग हैं, आपको हरासमेंट कर रहे हैं, तो आपने फ़ौरन जो करीबी आपके पास कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, आप शोर मचा दें, या जो मुतलका थाना है या करीबी पुलिस वाले जो भी खड़े हुए हैं उनको आपने फ़ौरन बताना है। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप घबराएंगे, कंफ्यूज होंगे, और वहाँ पे आपको ये लोग हरासमेंट करके और किस दलदल में जाके धकेल देंगे ये किसी को पता नहीं है। और दाता साहब के एरिए में इतना ज़्यादा ये क्राइम है, इतने मशकूक लोग हैं कि अभी तक वो ऐसे ही दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन माएँ बहनें बेटियां वहाँ पे बिल्कुल महफूज नहीं है। मन्नतें मांगने, मुरादें जो पूरी होती हैं, वो लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, और ये लोग जो होते हैं देखते हैं कि ये इस टाइम किस कंडीशन में है और इसका कैसे गलत फ़ायदा उठाए। सर कोई मैसेज देना चाहें? मेरा तो मैसेज यही है कि आप कोई भी, हमारी माँ बहन है, भाई है, पूरे लाहौर में घूमे, जहाँ भी आएँ, अगर कोई इस तरह का मामला, कोई मशकूक नज़र आता है, कोई ऐसा कोई आपको हरासा करता है, तो फौरी 15 पे कॉल करें या नज़दीकी किसी पुलिस अफसर को बताएं। और उसके अलावा घर से इस जगह पे अकेले ना आएँ, किसी भाई को, वालिद को, माँ को, बहन को साथ लेके आएँ, ताकि किसी बड़े हादसे से बच सकें। ये तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।